Hello guys, good morning, Sat Sri Akal. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and you're super healthy and being safe all around in this pandemic situation. Stay safe, stay healthy guys. Okay, let me introduce myself. My name is Neeraj Kumar. I study in University of the Fraser Valley in Abbotsford, British Columbia, Canada. अगर आपको यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, राइट? So how to come to Canada? I already have a video on my channel. I will give the link in the description down below. It's called My Journey India to Canada, so you can watch that, and after that you can watch this video. So let's say we all know student India से enroll होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर वो कनाडा आ रहे हैं। कनाडा आके सबसे पहले उनका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में हो जाते हैं, उनका चेक इन होता है, स्टडी परमिट लिया जाता है, उनको एक स्टूडेंट कार्ड दिया जाता है, और अगर उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले एमएसपी कवर करते हैं जिसको कहते हैं हम इंश्योरेंस प्लान, तो वो देते हैं उस दिन। ठीक है, हमारा उस दिन सारा पेपर वर्क होता है, स्मॉल पार्टी होती है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विच यूनिवर्सिटी यू आर इन। सो यूनिवर्सिटी वाले आपको सब बताते हैं, स्टाफ मेम्बर्स, और आपको सीनियर्स भी कुछ मिलते हैं उस दिन ओरिएंटेशन के दिन। तो ये आपका ओरिएंटेशन डे होता है, बिग सेलिब्रेशन डे व्हेन यू केम हियर इन Canada and when you came first time in the university or college. Okay, after that they give you the specific one specific date for which your class is gonna be start from that day. Like मैं आया था जनवरी 2019 में, तो मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ क्लासेस 7 ऑफ जनवरी को था। तो लाइक आई एम एन IT CIS, सो आई एम डूइंग CIS। सो जैसे कि मुझे CIS वाले कोर्सेज में इन लोग ने एनरोल किया था, पहली बार ये लोग करते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये लोग आपको एनरोल करेंगे सारे कोर्सेज में। आफ्टर दैट फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर्स यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ, and I already have one video about that also for the registration, how to register your courses if you are a UFC student, so you can probably watch that video. I will provide the link in the description down. सो मानो आप न्यू स्टूडेंट हो, आप पहले दिन क्लास में गए, तो पहले दिन आपको इंस्ट्रक्टर्स कोर्स स्केड्यूल या कोर्स आउटलाइन दे देंगे जिसमें हर एक चीज़ लिखी होगी कि कौन से दिन हमें कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा होता है यार, आपको पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ रहे हैं, तो आप पहले से उस टॉपिक को पढ़ के आ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क ऑन द सेम डे। इवन दे हैव ऑफिस आवर्स। व्हाट इज़ ऑफिस आवर्स? ऑफिस आवर्स यार एक तरह से मानो आपकी क्लास है सुबह 10 से 1 बजे तक, और इंस्ट्रक्टर बैठेगा 1 घंटा अपने ऑफिस आवर में। ऑफिस आवर 2 से 3, ठीक है। तो ऑफिस आवर ये होता है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है या अलग से कुछ भी पढ़ना है, तो आप उसके ऑफिस में जा सकते हो। जस्ट ड्रॉप इन, नो अपॉइंटमेंट्स, ओके। यू कैन जस्ट ड्रॉप इन दिस इन देयर ऑफिस आवर्स एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। even you can email the instructors here, they gave you email. Even some of the times instructor give you phone numbers, so probably you can text them or you can call them, बट विद द परमिशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स ओनली, ओके। और यहाँ पे यार एक बात और, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के। आप एक नहीं 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, वो आपको बताएंगे। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पे अपने हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ASC, जैसे मुझे अपने का तो मालूम है, UFP का ASC है। ASC क्या होता है? एकेडमिक सक्सेस सेंटर। वहाँ पे आपके सीनियर स्टूडेंट जो आपको सेम कोर्स जो इस समय आप पढ़ रहे हो, मानो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनी 101 फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। सो यूनी 101 अगर कोई बच्चा पहले पढ़ चुका होगा, जो एक्सपीरियंस बच्चा है, वो वहाँ पे ट्यूटर लगता है ASC में, जो मैंने आपको बताया एकेडमिक सक्सेस सेंटर। तो आप वहाँ उसके थ्रू मतलब उससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपना डाउट उससे भी क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ये यार यहाँ पे छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकी ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव मिड टर्म्स एंड फाइनल एग्ज़ाम्स। यू गाइस प्रोबेबली नो, अब हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, यहाँ भी होता ही है। और बेसिकली सम ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स समटाइम्स टेक क्विजेज। क्विजेज आर लाइक सिंपली शॉर्ट आंसर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस टेस्ट। दे जस्ट टेस्ट यू एवरी डे। लाइक आपने आज टॉपिक पढ़ा, कोई भी मानो पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, है ना, कोई एक टॉपिक चैप्टर 1 पढ़ा, तो अगली क्लास में आपको जो 1 वीक के बाद जो क्लास आने वाली है उसमें वही चैप्टर 1 का क्विज़ ले लेंगे छोटा सा। उसके भी इवैल्यूएशंस होते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर्स आउटलाइन वो पहले दिन ही दे देता है, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आपको अगर क्विज़ेज़ होंगी इस कोर्स की, तो क्विज़ेज़ के लाइक 25% होंगे, मिड टर्म के 35% है, असाइनमेंट जो आपको मिलती हैं उसके ऐसे है, मतलब सारे कोर्स मतलब इवैल्यूएशंस लिखे होते हैं। तो आपको इससे भी पता लग जाता है कि
हाँ यार, ये तो बेस्ट है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, हम किस चीज़ पे थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम मतलब अगर नहीं पास किया तो आप फेल हो। वैसे लिखा होता है यू हैव टू मिनिमम गेन 40% ऑन द फाइनल एग्ज़ाम, बट या 40% तो यार बंदा ले ही आता है ना। अगर आप पढ़ने वाले बंदे हो तो 40% के आप 60-90% भी ले ही आओगे, मगर दे बेसिकली टेस्ट यू ऑन एवरीथिंग, like sometimes participation marks also are more important than quizzes marks, because they see you how you participate and how much you participate in the class। क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर की नज़रों में एक बार चढ़ गए कि हाँ यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है ना, ये बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है इस कोर्स में, तो बाई चांस अगर आप आगे जाओ कभी, आप कोई अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो है ना, तो आप उस इंस्ट्रक्टर का रेफरेंस ले सकते हो। यू कैन जस्ट ईमेल देम एंड यू कैन आस्क फॉर रेफरेंस। सो यार यहाँ पे बॉन्डिंग बना के बहुत अच्छी रखा करो हमेशा इंस्ट्रक्टर के साथ। वो बॉन्डिंग पता नहीं कहाँ काम आ जाए, है ना। और यहाँ पे रेफरेंस का काम भी बहुत चलता है इन कनाडा, कि आपको कोई रेफरेंस दे दे तो आपकी जॉब अच्छी लग जाती है ना, हायर पे लग जाएगी। सो मेक श्योर टू गेट अ नाइस बॉन्डिंग विद योर इंस्ट्रक्टर्स। अभी मैंने एक चीज़ बोली थी यूनी 101 कोर्स का नाम, तो आप बेसिकली ये सोचोगे कि यार ये कैसा वियर्ड सा नाम है यूनी 1, कोई टाइटल या कोई हेडिंग होती है कोर्स का नाम, है ना। तो यार कनाडा में ऐसे होता है कि यहाँ पे कोर्स लेवल वाइज इन लोग ने बांटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आप 100 लेवल के कोर्स करोगे, देन 200 लेवल, देन 300 लेवल। सो आप मतलब ऐसे जाओगे नीचे से ऊपर, है ना, मतलब 100, 200, 300 एंड 400, that's how it goes, okay। So when you are a new student, probably they enroll you in lower level courses, and then you gradually and slowly then you pass 100 level, the lower level courses, only then you can take the higher level courses। और यहाँ पे यार प्री रिक्विजिट होती है। प्री रिक्विजिट अब यहाँ पे क्या होती है, क्या चीज़ होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। प्री रिक्विजिट इज़ लाइक ए कंडीशन। कंडीशन क्या, मानो आप कोई कोर्स में हो, जैसे मैंने आपको बताया यूनी 101, ठीक है। जैसे यार मेरा ले लो एग्जांपल, मैं CIS में हूँ, तो मेरे पास कोई CIS का कोर्स है, CIS 110, CIS 110, ओके। अब अगर मैं CIS 110 पास करूँगा तभी मैं CIS 120, अगर कोई कोर्स ऐसा एग्जिस्ट है तो मैं ले सकता हूँ। अगर मैंने CIS 110 नहीं पास किया तो मैं 120 नहीं ले सकता। मतलब यार सारे जो ऊपर के कोर्सेज होते हैं वो नीचे वाले कोर्सेज से कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने जैसे 100 से 200 लेवल के बीच 7 से 8 कोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्रूव किए होते हैं। जैसे फॉर CIS दे हैव अप्रूव्ड सम लाइक 110, 125, 145, 190 एंड 192, स्टफ लाइक दैट, ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू कवर दीज, then you can take 200, 201, 202 or 221, 232, whatever, okay। So first you have to take 100 and then 200, that's how it goes। सो बेसिकली इन डिप्लोमा जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपको बिलो 300 लेवल के कोर्सेज करने होते हैं जितने भी हैं। और यहाँ पे एक सिस्टम और है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको 60 क्रेडिट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके 60 क्रेडिट्स पूरे हैं तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट है। फॉर ए बैचलर्स, फॉर ए डिग्री यू हैव टू कंप्लीट 120 क्रेडिट्स, एंड फॉर एडवांस डिप्लोमा यू हैव टू कंप्लीट 90 क्रेडिट्स। सो एडवांस डिप्लोमा और डिग्री के बीच 3 साल का एडवांस डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा 2 साल का, एंड बैचलर्स या आप डिग्री कह सकते हो वो 4 साल की होती है। सो यहाँ पे 3 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, जनवरी टू अप्रैल, मई टू अगस्त एंड सितंबर टू दिसंबर। सो जो जनवरी वाला होता है और सितंबर वाला जो सेमेस्टर होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं। एंड फॉर द मई टू अगस्त वाला वो ऑप्शनल होता है। वो एक तरह की अगर आप लगाना है तो आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक कोर्स भी ले सकते हैं, वो आप 5 कोर्स भी ले सकते हो, है ना। वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं लेने तो एकदम आप नहीं भी ले सकते हो। इट्स लाइक अ समर वेकेशन हॉलीडेज़ इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एनी कोर्सेज। सो अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जनवरी वाला होता है और सितंबर वाला होता है उनकी फ़्लैट फ़ी होती है। फ़्लैट फ़ी का मतलब क्या है कि आप चाहे 4 कोर्स लो, चाहे 3 कोर्स लो, चाहे 5 कोर्स लो, है ना, तो आपको इतने पैसे देने ही देने हैं, है ना। और जो समर वाला होता है उसका क्या सीन था, उसका सीन ऐसा है कि आप एक क्रेडिट पर क्रेडिट फ़ीस पे करते हो। पर क्रेडिट मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोर्सेज 3 क्रेडिट और 4 क्रेडिट के होते हैं। तो एक क्रेडिट की ये लोग फ़ीस तय कर देते हैं, मानो कि $500 फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आपने 2 कोर्स लिए 4-4 क्रेडिट के, 8 क्रेडिट, तो 8 इंटू 500, यू कैन सिंपली कैलकुलेट। दैट्स हाउ दे टेक फीस फॉर फ्रॉम यू गाइज इन द समर। और अगर यहाँ पे हम बात करें ग्रेडिंग सिस्टम इन कनाडा की, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। सो सिंपली इफ़ यू गॉट 80%, सो प्रोबेबली यू आर फॉलोइंग इन B+ कैटेगरी। सो आपका फाइनल ग्रेड जो होगा वो B+ होगा।
सो यहाँ पे कुछ होते हैं, अगर आपका अबव 90 है तो आपको A+ मिलेगा, 80 to 90 है तो आपको ये वाला ग्रेड मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप यू enjoyed this video and gained much information about the education system here in Canada and how it works. So if you like this video, share it with everyone and comment down and let me know how I made this video with my new camera stand right here in front of me. And if you want more information from me, just message me on Instagram. I can provide the handle right here. गाइस, मुझे आप लोग का एक सजेशन चाहिए. मैं सोच रहा था कि एक इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया जाए जहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें और मैं आप उस क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकूँ, या सिंपली आई कैन आंसर टू दैट क्वेश्चंस एंड यू ऑल गाइस कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट. And even I can post some little bit of updates there, so you can probably have that much of updates if you are in India. So you can simply sitting in India, you can have that update, or anywhere, right? So let me know in the comment section or in my Instagram. So please let me know, okay? So I can create one page if you guys really want that, because I like receive many of the messages from you guys. So I have this question, I have that question. I love replying to that, but I am thinking of making a common page where you guys also can interact and have that benefit. Okay, please let me. I highly appreciate you guys if you subscribe my channel and press the notification button so that whenever I upload a new video, the notifications comes onto your phone and you can watch my video. Thank you guys.